So let's read the question. The question says, consider the following statements about BT. First statement, the bacteria Bacillus thuringiensis are used to control butterfly caterpillars. Second statement, fresh spores of BT are mixed with water and sprayed onto the vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. Third statement, insect larvae after eating BT are killed by the toxin released in their gut. Fourth statement, BT toxin genes have been introduced into plants to provide resistance to the pest. Which of the statements given above are correct? Option A, first, second and third. Option B, first, third and fourth. Option C, second, third and fourth. Option D, first, second, third and fourth. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि बैक्टीरिया बैसिलस थेरेंजेनेसिस को हम बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि बीटी के यानी कि बैसिलस थेरेंजेनेसिस के फ्रेश स्पोर्स को वाटर के साथ मिक्स करके वल्नरेबल प्लांट्स पर स्प्रे किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कोई इंसेक्ट लार्वा बीटी को कंज्यूम कर लेता है तो उस इंसेक्ट लार्वा की डेथ हो जाती है, यानी कि इट इज किल्ड बाय द टॉक्सिन जो कि उसके गट में रिलीज हो रहा है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बीटी टॉक्सिन होता है इसके जीन्स को हमने प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया है टू इंड्यूस रेजिस्टेंस टू पेस्ट। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। द की कॉन्सेप्ट इज Bacillus thuringiensis। अब ये जो Bacillus thuringiensis है इसे हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, बीटी बोल सकते हैं। एंड इस बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। इट इज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम इसे यूज करते हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट, टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन जो क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं। और किन इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को हम बीटी से कंट्रोल कर सकते हैं? दीज इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स अंडर लेपिडोप्टेरा, यानी कि लेपिडोप्टेरेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्लास इज कोलियोप्टेरेंस, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है बीटल। एंड नेक्स्ट इज डिप्टेरेंस, जिसका एक एग्जांपल है डिफरेंट फ्लाइज या फिर मस्कीटोज। नाउ अब बैसिलस thuringiensis इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कैसे करता है? तो अपनी लाइफ साइकिल के ग्रोथ फेज में बीटी क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन क्रिस्टल्स, और ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। लेकिन जैसे ही इस प्रोटीन को कोई इंसेक्ट इंजेस्ट करता है, एज इट इज इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट, तो इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है, इंसेक्ट के जो गट है इसके अल्कलाइन पीएच की वजह से जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था वो एक्टिवेट हो जाता है। अल्कलाइन पीएच की वजह से जो प्रोटॉक्सिन था अब वो कन्वर्ट होके एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। और ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, ये होल्स या फिर पोर्स कर देता है इन द गट ऑफ द इंसेक्ट, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है इट इज किल्ड, यानी कि जो इंसेक्ट है इसकी डेथ हो जाती है। तो इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को ऐसे ही कंट्रोल करने के लिए बैसिलस thuringiensis के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ड्राई स्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ सैशेस। एंड इन ड्राई स्पोर्स को हम मिक्स करते हैं विद वाटर। एंड वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे स्प्रे करते हैं टू द वल्नरेबल प्लांट्स जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इंसेक्ट पेस्ट। एंड ये प्लांट्स कैसे हो सकते हैं? दीज कुड बी ब्रासिका विच इज मस्टर्ड या फिर डिफरेंट फ्रूट ट्रीज। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करने के साथ साथ हमने क्या किया है, इस बीटी टॉक्सिन जीन को हमने इनकॉर्पोरेट किया है इनटू सम क्रॉप्स। और इस इनकॉर्पोरेशन से क्या डेवलप किया हमने? रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है द डेवलपमेंट ऑफ बीटी
कॉटन। अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है बिकॉज बीटी की हेल्प से हम बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज हम फ्रेश स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया को मिक्स नहीं करते, हम ड्राई स्पोर्स को मिक्स करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फ्रॉम दीज हमारी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।